हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज से हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, बिहार करंट अफेयर्स 2021 सीरीज, जिसमें हम लोग जनवरी से मई तक का करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे और इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार के 15 जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए कौन सा संगठन ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी गेल, ऑप्शन सी NHAI, ऑप्शन डी BRO। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा NHAI। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? NHAI। अब NHAI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? NHAI की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। 1988 में। और मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है? श्री नितिन गडकरी जी। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है? श्री नितिन गडकरी जी। और NHAI का चेयरमैन कौन है? सुखबीर सिंह संधू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NHAI का चेयरमैन कौन है? सुखबीर सिंह संधू। अब आते हैं सेल पे। अब सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। 19 जनवरी 1954। अब मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और सेल का चेयरमैन कौन है? सोमा मंडल। सेल का चेयरमैन कौन है? सोमा मंडल। अब आती है गेल पे। अब गेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और गेल के चेयरमैन कौन है? मनोज जैन। गेल के चेयरमैन कौन है? मनोज जैन। अब आते हैं BRO के। BRO के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। BRO क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। गेल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और BRO के डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी। BRO के डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बिहार के 109वें स्थापना दिवस की थीम क्या थी? बिहार के 109वें स्थापना दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन ए है जल जीवन हरियाली, ऑप्शन बी बिहार की संस्कृति, ऑप्शन सी बिहार भूमि, और ऑप्शन डी विद्याधन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, जल जीवन हरियाली। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और साथ में क्या है? जल दिवस भी है। वाटर डे भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मुंगेर में है। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मुंगेर में। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन बी क्या है? उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन सी क्या है? कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। ऑप्शन डी क्या है? नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, जो कि जमुई में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, जो कि जमुई में है। अब नागी नकटी क्या है? एक डैम का नाम है। नागी और नकटी 2 अलग अलग डैम है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, जो कि जमुई में है। अब कांवर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है? बेगूसराय में, जिसको 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। कांवर लेक बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा मिला है, जो कि बेगूसराय में है। अब उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बिहार ने जलवायु लचीलापन और निम्न कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएनईपी, ऑप्शन बी डब्ल्यूएमओ, ऑप्शन सी ग्लोबल ग्रीन इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी एडीबी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएनईपी। अब यूएनईपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर 1 मिनट यार, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ है? केन्या में। तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी। और यूएनईपी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? यूएनईपी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? एंगर एंडरसन। यूएनईपी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? एंगर एंडरसन। अब थोड़ा डब्ल्यूएमओ के बारे में जान लेते हैं। अब डब्ल्यूएमओ क्या है? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएमओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और डब्ल्यूएमओ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। डब्ल्यूएमओ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कोइलवर पुल जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था, बिहार में किस नदी पर बनाया गया है? कोइलवर पुल जिसका उद्घाटन किसने किया था? नितिन गडकरी ने किया था। बिहार में किस नदी पर बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी मेची। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कोइलवर पुल सोन नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? सोन नदी पे। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में है। और एक गंगा में कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। सोन नदी पटना में आके गंगा से मिलती है। अब मेची नदी के बारे में जान लेते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। मेची नदी नेपाल और भारत से होकर बहने वाली नदी है। यह महानंदा की सहायक नदी है। मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बिहार के किस शहर में एक नए एम्स की स्थापना की गई है? बिहार के किस शहर में एक नए एम्स की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी दरभंगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दरभंगा में अभी भी नए एम्स की स्थापना की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नितिन गडकरी ने बिहार में किस नदी पर बने महात्मा गांधी पुल के अप स्ट्रीम कैरिज वे का उद्घाटन किया? नितिन गडकरी ने बिहार में किस नदी पर बने महात्मा गांधी पुल के अप स्ट्रीम कैरिज वे का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी मेची, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी बागमती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी पे। गंगा नदी पर महात्मा गांधी पुल के अपस्ट्रीम कैरिज वे का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी पे। अब कैरिज वे का मतलब क्या होता है? कि कैरिज वे क्या होता है कि एक सड़क होता है जिस पर विपरीत दिशाओं में जाने वाले यातायात को एक अवरोध द्वारा, मतलब एक बाउंड्री होती है, एक अवरोध द्वारा अलग किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी 135वीं जयंती 3 दिसंबर 2020 को मनाई गई, उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी सिवान और ऑप्शन डी सहरसा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान में हुआ था। और सिवान के किस गांव में हुआ था, जीरादेई नाम का गांव था, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो जान लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद आईएनसी के प्रेसिडेंट तीन बार रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहे हैं, एक 1934 में, एक 1934 में, एक रहे हैं 1939 में और एक बार 1947 में। तो आपको ईयर याद करना होगा बीपीएससी के लिए स्पेशली। कब कब रहे हैं, 1934, 1939 और 1947 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था, 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था, 1962 में। और राष्ट्रपति कब तक रहे थे वो, 1950 से 1962 तक। तो आपको राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। पहला, राजेंद्र प्रसाद आईएनसी के प्रेसिडेंट 3 बार रहे हैं, 1934 में, 1939 में और 1947 में। और भारत रत्न कब मिला था इन्हें, 1962 में मिला था। और राष्ट्रपति कब तक रहे हैं, 1950 से 1962 तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सतीश प्रसाद सिंह जिनका निधन हो गया कितने दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सतीश प्रसाद सिंह जिनका निधन हो गया कितने दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 डेज, ऑप्शन बी 22 डेज, ऑप्शन सी 18 डेज, ऑप्शन डी 10 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, सतीश प्रसाद सिंह कितने दिनों तक रहे थे, 5 डेज तक। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री 5 दिन तक रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी गया। तो भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के छपरा में बनाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, छपरा में बनाया जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बिहार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है बाबूबड़ी, ऑप्शन बी तरैया, ऑप्शन सी परिहार और ऑप्शन डी नौतन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबूबड़ी। जो उनके विधानसभा क्षेत्र का नाम था, क्या नाम था, बाबूबड़ी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की कितनी राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की कितनी राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बिहार से तिहाड़ तक पुस्तक के लेखक कौन है। बिहार से तिहाड़ तक पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयशा घोष, ऑप्शन बी कन्हैया कुमार, ऑप्शन सी उमर खालिद, ऑप्शन सी सहला राशिद।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्हैया कुमार ने। कन्हैया कुमार ने कौन सी बुक लिखी है? बिहार से तिहाड़ तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.9 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3 किलोमीटर और ऑप्शन डी कितना है? 10 किलोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी रेल मेगा ब्रिज की लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारत और नेपाल के बीच जोगबनी विराटनगर में दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। जोगबनी शहर बिहार के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी अररिया और ऑप्शन डी गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? जोगबनी शहर बिहार के किस जिले में स्थित है? अररिया में है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जोगबनी शहर अररिया में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बिहार सरकार ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में किस मॉडल को लागू करने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में किस मॉडल को लागू करने का निर्णय लिया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए छपरा मॉडल, ऑप्शन बी चनपटिया मॉडल, ऑप्शन सी पटना मॉडल, ऑप्शन डी सिवान मॉडल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? चनपटिया मॉडल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इस चनपटिया मॉडल क्या है? तो पश्चिमी चंपारण में एक जगह है चनपटिया। तो चनपटिया में महाराष्ट्र और गुजरात से लौटे जो कुशल श्रमिक थे, उन्होंने वहाँ पे फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट बनाने की यूनिट लगाई है। उसी मॉडल को लागू करने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने किस राज्य से 2500 मेगावाट बिजली खरीदने का फैसला किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो बिहार सरकार छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। अब छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और बंगाल यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चील संरक्षण की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? चील संरक्षण की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 7th, ऑप्शन सी 3rd, ऑप्शन डी 1st। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा चील संरक्षण की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में IAF की झांकी में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। वह बिहार के किस शहर से है? आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी दरभंगा और ऑप्शन डी पटना। तो भावना कंठ बिहार के किस शहर से है? दरभंगा से है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, भावनागढ़ दरभंगा से है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कोमल कुमारी ने 41 गेंदों में सबसे तेज शतक
सबसे तेज शतक लगाकर हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ा, वह बिहार के किस स्थान से है? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी सिवान। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोमल कुमारी पटना की है। कोमल कुमारी कहाँ की है? पटना की है। तो कोमल कुमारी ने क्या किया था? 41 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया था और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? हरमनप्रीत कौर का। और वो बिहार के किस स्थान से है? पटना से है। तो ये था हमारा बिहार करेंट अफेयर सीरीज का पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।